In this session, we will discuss about Vice President of India election. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in news? The election to the post of Vice President of India is conducted under a constitutionally mandated process overseen by the Election Commission. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया के अंदर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट प्रोसेस के थ्रू कराए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है अनलाइक द प्रेसिडेंशियल पोल इट इन्वॉल्व ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज इलेक्टर्स विद ईच कैरिंग अ सिंगल वोट प्रेसिडेंशियल पोल्स से डिफरेंट वाइस प्रेसिडेंट पोलिंग के लिए ओनली पार्लियामेंट के इलेक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होती है सीपी राधाकृष्णन फाइल्ड बाय द एनडीए एंड जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी नॉमिनेटेड बाय द ओपोजिशन इंडिया अलायंस एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर चूज किया गया है वही इंडिया ब्लॉक ओपोजिशन की तरफ से जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए द आउटकम विल बी डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड वोटिंग अलाइनमेंट अक्रॉस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए हु आर द इलेक्टर्स इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टर्स कौन कौन होंगे इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज के अंडर पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के मेंबर इंक्लूडेड नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंदर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स प्ले नो रोल इन दिस इलेक्शन इस इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है Electorate consists of 782 MPs, 543 in the Lok Sabha and 233 elected plus 12 nominated in the Rajya Sabha. Electorate के अंदर टोटल 882 एमपी इंक्लूड होंगे लोकसभा के 543 मेंबर एंड राज्यसभा के 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर इसके अंडर होते हैं ईच मेंबर्स वोट कैरीज इक्वल वैल्यू ईच मेंबर का जो वोट होता है उसका वैल्यू इक्वल होता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड हाउ आर द वोट्स काउंटेड वोटिंग का क्या प्रोसेस होता है और वोट्स किस तरह से काउंट की जाती है इलेक्शन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन which appoints a returning officer, typically a senior parliamentary official, to oversee the process. वाइस प्रेसिडेंट्स के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुपरवाइज एंड कंडक्ट किए जाते हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है जो कि पार्लियामेंट्री ऑफिसर का सीनियर मेंबर होता है जो इस पूरे प्रोसेस को ओवरसी करता है single transferable vote. The election is conducted through the system of proportional representation using the single transferable vote as the prescribed under Article 66 of the Constitution. वाइस प्रेसिडेंशियल पोल के लिए सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज किया जाता है और इसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मेंशन किया गया है सीक्रेट बैलेट मेंबर्स कास्ट देयर वोट्स बाय सीक्रेट बैलेट इंडिकेटिंग प्रेफरेंसेस अमंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर वाइस प्रेसिडेंट के पोलिंग के लिए मेंबर्स सीक्रेट बैलेट का यूज करते हैं जो कि कैंडिडेट यहाँ पर प्रेफरेंस बेस पर वोट कर सकते हैं ईच एमपी रैंक द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं सच एज 1 2 3 एटसेट्रा अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मेजॉरिटी कोटा मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स टू विन किसी भी कैंडिडेट को विन करने के लिए यहाँ पर एक मेजॉरिटी कोटा सिक्योर करना होता है if no candidate achieve this on the first preferences the candidate with the fewest votes is eliminated and their votes transferred based on the next preference अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर मेजोरिटी कोटा अचीव नहीं कर पाता है फर्स्ट प्रेफरेंस में देन जिस कैंडिडेट को फ्यूएस्ट वोट मिला है उसको स्पेशली इसमें जो प्रेफरेंस बेस पर जो फ्यूएस्ट वोट मिला है कैंडिडेट को उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसके वोट्स को नेक्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर दिया जाता है दिस कंटिन्यू अंटिल वन कैंडिडेट क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ये तब तक चलता रहता है जब एक कैंडिडेट थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर देता है इलेक्शन विल बी टेकन इन द पार्लियामेंट हाउस एज पर रूल 8 of the presidential and vice presidential election rule 1974 the poll for the election will be taken in the parliament house
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस रूल 1974 के रूल 8 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो पोल होता है वो पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता है। हु आर द कैंडिडेट्स इन द 2025 वाइस प्रेसिडेंशियल पोल? वाइस प्रेसिडेंशियल पोल 2025 के लिए कैंडिडेट्स कौन-कौन हैं? द एनडीए हैज नॉमिनेटेड सीपी राधाकृष्णन, करंटली गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अ सीनियर बीजेपी लीडर एज इट्स कैंडिडेट। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है, जो कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। द इंडिया ब्लॉक हैज अनाउंस्ड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी एज इट्स नॉमिनी। इंडिया ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है। हाउ डू द नंबर्स स्टेक अप बिटवीन एनडीए एंड इंडिया ब्लॉक? द एनडीए हैज हाई नंबर विद इट्स कोalition पार्टीज। एनडीए के पास हाई नंबर है बिकॉज कोalition पार्टीज का भी उसको सपोर्ट मिला हुआ है। इंडिया ब्लॉक विल फेस द चैलेंज। इंडिया ब्लॉक के पास कुछ चैलेंज होंगे। बीजेपी लीड एनडीए हैज 423 एमपी विद 293 इन द लोकसभा एंड 130 इन द राज्यसभा। बीजेपी लीड एनडीए के पास टोटल 423 एमपीज है। लोकसभा के अंदर 293 एंड राज्यसभा के अंदर अबाउट 130 मेंबर्स का सपोर्ट है, automatically giving them an edge over the opposition provided all NDA allies support in favor of राधाकृष्णन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो सपोर्ट होगा वो राधाकृष्णन की तरफ से होगा। When will the election take place? Polling for the vice presidential election will be conducted on September 9, 2025 in Parliament House। पोलिंग जो होगा वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही सितंबर 9 को कंडक्ट किया जाएगा। वोट्स विल बी काउंटेड इमीडिएटली आफ्टर पोलिंग कंक्लूड्स। पोलिंग कंक्लूड्स होने के इमीडिएट आफ्टर वोट काउंट किए जाएंगे। रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड द सेम डे बाय द रिटर्निंग ऑफिसर अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में ही इलेक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सेम डे को यहाँ पर रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगा। What are the constitutional provisions regarding the vice president? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या-क्या हैं? आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 64 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट आल्सो सर्व एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आर्टिकल 64 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के तौर पर भी वर्क करेगा और इस टाइम पर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 65 व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द रोल और ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट they will not perform the responsibilities of the chairman of the Rajya Sabha and will not receive the salary or allowance designated for the chairman under article 97। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और रोल को एज्यूम कर लेता है उस टाइम पर वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करेगा एंड चेयरमैन के तौर पर उसे जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस रिसीव हो रहे थे वो भी अब उसको नहीं मिलने वाले। Resignation from the office of vice president requires submitting a letter to the president of India effective upon acceptance। वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहता है तो इससे रिलेटेड रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को गिवन करना होता है। प्रेसिडेंट के एक्सेप्टेंस के बाद ये इफेक्टिव हो जाता है। क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशंस रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, मस्ट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, must not hold any office of the profit under the union or state government, local authorities or any other public authorities। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के एलिजिबल होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 68 mandate that the election to fill the vice president's vacancy due to term expiration must be completed before the current term ends। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 68 के अंदर मैंडेट किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने चाहिए वो टर्म एक्सपायरेशन से पहले ही कंप्लीट कराए जाने चाहिए।
Article 324 grant the Election Commission of India the authority to oversee, direct and control the election process for the Vice President. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को ओवरसी करने का, डायरेक्ट करने का, कंट्रोल करने का यहाँ पर पावर ग्रांट करता है। इट मींस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट करने वाला है, आर्टिकल 324 के अंडर इसको पावर मिला हुआ है। हु आर पार्टिसिपेंट, अभी हम पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं ये डिस्कस इससे पहले कर चुके हैं। आर्टिकल 66 के अंदर इसमें प्रोविजन किया गया है। हम देख सकते हैं कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोल के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूड होते हैं। oath process of vice president. Article 69. The vice president must take an oath or affirmation before the president or an appointed representative before assuming office. वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस अज्यूम करने से पहले प्रेसिडेंट के बिफोर अफर्मेशन या ओथ टेकिंग करना होता है। टर्म ऑफ ऑफिस आर्टिकल 67 स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज ए 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे अज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 ये स्टेट करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो 5-year टर्म के लिए सर्विस गिवन करेगा। रिमूवल प्रोसेस आर्टिकल 67 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा विद अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर एंड देन एग्रीड टू बाय द लोकसभा। अभी हमने आर्टिकल 67 के अंदर प्रोविजन देखा कि वाइस प्रेसिडेंट 5-year टर्म के लिए एज्यूम कर सकता है ऑफिस। आर्टिकल 67 बी के अकॉर्डिंग इसको रिमूव करने का प्रोसेस है, और रिमूव करने के लिए राज्यसभा को एक मेजॉरिटी के हिसाब से रेजोल्यूशन पास कराना होगा, और लोकसभा के द्वारा भी ये एग्रीड होना चाहिए। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 14 डेज प्रायर नोटिस। इसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस लोकसभा को गिवन करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ग्राउंड स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14 डेज पीरियड, राज्यसभा विल टेक अप द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन फॉलोइंग द प्रोसीजर आउटलाइन इन आर्टिकल 67 बी। 14 डेज पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है, ये उसका एक्सपायरी होने के बाद राज्यसभा रेजोल्यूशन पर डिस्कशन करने के लिए इनिशिएटिव टेकिंग करता है। आर्टिकल 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए अगर प्रोसेस ऑनगोइंग है, उस टाइम पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वर्क नहीं कर सकते। पावर एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नंबर 1, कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन एडजॉर्न द हाउस और सस्पेंड इट्स सिटिंग इफ देयर इज नो quorum। राज्यसभा के चेयरमैन को इतना पावर मिला होता है कि वो हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, एंड अगर सफिशिएंट कोरम नहीं है तो वो सिटिंग को भी सस्पेंड कर सकता है। Number 2, disqualify a member. The 10th schedule of the Constitution authorizes the chairman to decide on the disqualification of a Rajya Sabha member due to defection. कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेयरमैन को ये ऑथोराइज किया गया है कि राज्यसभा के मेंबर्स को डिफेक्शन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 3, द चेयरमैन्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। हाउस के अंदर अगर किसी मेंबर का प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या किसी भी मैटर से रिलेटेड यहाँ पर ब्रीचिंग हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करने के लिए पहले चेयरमैन का अप्रूवल टेकिंग करना होगा। नंबर फॉर पार्लियामेंट्री कमेटी वेदर एस्टेब्लिश्ड बाय द चेयरमैन और द हाउस ऑपरेट अंडर द चेयरमैन्स गाइडेंस। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो चेयरमैन के द्वारा या फिर हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो चेयरमैन की गाइडेंस के बेस पर ही ऑपरेट की जाती है। नंबर 5, chairman appoints members to various standing committee and department related parliamentary committees. He also chairs the business advisory committee, the rules committee and the general purpose committee. चेयरमैन को इतनी पावर मिली होती है कि वो स्टैंडिंग कमेटी एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए मेंबर्स अपॉइंट कर सकता है, और चेयरमैन जो होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी का भी चेयरमैन होता है।
Number 6, the chairman is responsible for interpreting the constitution and rules related to the house, and no one can dispute the chairman's interpretation. चेयरमैन ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड हाउस के रूल्स से रिलेटेड मेंटेनेंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन टेकिंग किया जा सकता है? लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टी हैड डिसाइडेड टू सबमिट अ नोटिस अंडर आर्टिकल 67 बी टू मूव अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो अंडर आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करेंगे। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेकिंग किया जाता है, ये एक इनफॉर्मल टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड मेंशन नहीं किया गया है। नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर इनिशिएट किया जा सकता है, बट राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन को रिमूव करने के लिए इनफॉर्मल तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा टू असेस असेस द गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट को असेस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट राज्यसभा के अंदर नहीं किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। It require a backing from 50 members and if passed the government must resign. राज्यसभा के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के अगेंस्ट टेकिंग किया जाता है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। और लोकसभा के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो वहाँ भी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। दिस इज पी वाई क्यू रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।